हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ऑडियो विजुअल मीडिया के वीडियो सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 22 है। और इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में कि न्यूज़ चैनल के अंदर में कौन से ऐसे ऐसे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका वर्क क्या होता है और उनके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो वर्क करते हैं। और एक पैकेज जो न्यूज़ पैकेज होता है वो कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं, तब जा कर के वो एक अच्छा न्यूज़ पैकेज हमारे लिए बनता है। और चीज़ें ऑनलाइन हमारी जो कंटेंट है वो कैसे जाती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो हमारे जो दो टॉपिक है जो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो उसमें से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, ये देखिए steps from news reporting packaging on air and introducing various technical departments। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे और फंक्शन ऑफ ईच डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम अपने इन दो टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें पीसीआर कैसे वर्क करता है, एमसीआर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले है कि जो हमारे पास पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको रिव्यू कर ले कि कौन कौन सी चीज़, ताकि जो लाइनअप है हमारा वो चीज़ें हमारी बनी रहे अच्छे से, और ताकि जो कंटिन्यूटी है वो अच्छे से हमारे पास चलती रहे, ताकि हमें पता हो कि पिछली क्लास में हमने कौन सी चीज़ों को कवर किया था और इस क्लास में हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये सीरियल जो है ये अच्छे से बने रहे दो दो वीडियो के बीच की। ठीक है, तो ये बहुत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले कि जो था हमारे पास जो इससे पहले की टॉपिक थी उसके अंदर में हमने जाना था कि जो हमारा इनपुट हेड होता है और जो हमारा स्टूडियो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो ये सारी टॉपिक्स थी हमारे यहाँ पे जो हायरार्की है टेलीविज़न न्यूज़ रूम की, तो उसके बारे में हमने जाना था। और एक न्यूज़ रूम के अंदर में कौन कौन से डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, एक न्यूज़ चैनल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, तो ये हम इस वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। जो सैटेलाइट होता है वो ट्रांसमिट कैसे करता है चीज़ों को, तो उन सारी चीज़ों में जैसे कि आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग है, इसको हम ओबी वेंस के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे सारी जो रोल ऑफ ईच एलिमेंट जो हायरार्की हैं वो सारी चीज़ें जो हमने इस पे कवर किया था। न्यूज़ प्रोड्यूसर जो है और लाइन प्रोड्यूसर जो है उसके बारे में हमने किया था। लाइन प्रोड्यूसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी थी, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। जो और इसके बाद एंकर और टीवी न्यूज़ एडिटर जो होता है उसके कौन कौन से वर्क होते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे किया था। वीटी ऑपरेटर के बारे में हमने जाना था कि एक जो वीटी ऑपरेटर होता है उसका वर्क क्या होता है, उसका जो फाइल होता है, वीडियो फुटेज होती है, उसको डिजिटल करना, उसकी जो हमारे पास आर्काइव बनती है या जो वीडियो लाइब्रेरी होती है उसमें उसको कैसे उसके टाइटल के साथ हम उसको वहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, ताकि जब भी हमें उस फुटेज की रिक्वायरमेंट हो तो उस चीज़ को हम वहाँ से निकाल करके और अपने जो न्यूज़ पैकेज है उसके अंदर में यूज कर सकते हैं। या जो इवेंट है और जो बाइट होती है, बहुत पुरानी पुरानी बाइट्स होती हैं जिसके बारे में लोग, पॉलिटिशियन होता है या एक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में हम जो रिक्वायरमेंट होती है फिर हम वहाँ से निकालते हैं। तो ईबीएस ऑपरेशन है, तो ईबीएस ऑपरेशन के बारे में हमने जाना था कि 12 चैनल एक्सटीएस है, डुअल एलएसएम है। ठीक है, इसमें दो तरह उसमें हम वर्क कर सकते हैं। एक्सएक्स सर्वर पर ये वर्क करता है। और आईपी डायरेक्शन, सर्विंग ओरिएंटेशन फीचर्स, एक्सटी एक्सेस और एलएसएम जो मशीन है उसके वो बारे में हमने आपको दिखाया था कि एलएसएम मशीन है, ये वर्क कैसे कर रहा था। इसका वर्क जो हमारे लिए होता है कि जब भी लाइव मैच चल रहा होता है तो उसमें जो भी फुटेज होती हैं उन सारी फुटेज को हम ऑन टाइम लाइव के टाइम पे ही प्रोग्राम के टाइम पे हम उसे वहाँ से कट कर लेते हैं और उसकी एक अलग आर्काइव्स तैयार कर लेते हैं हर फिल्डर जो होता है उसके हिसाब से। या थर्ड एम्पायर के पास जब डिसीजन जाता है तो थर्ड एम्पायर तो जो एवीएस ऑपरेटर होता है उसके हेल्प से पता करता है कि जो बैट्समैन था तो वो आउट हुआ है कि नहीं हुआ, या जिसने कैच लिया है तो उसने सही से कैच लिया है कि नहीं लिया। जो एलबीडब्ल्यू का जो उसने अपील की हुई है
तो वो LBW सही है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के जो होता है वो सारे EBS ऑपरेटर जो होता है वो हैंडल करते हैं। और जहाँ पे अगर आप हाइलाइट्स जब देखते हैं तो हाइलाइट्स के अंदर में जितने वीडियो फुटेज आप कट किए हुए देखते हैं, अगर बैटिंग्स हो रही होती तो बैटिंग का ही सिर्फ आप उस समय फुटेज देख रहे होते हैं सिर्फ ठीक है। और बॉलिंग के जब हम देखते हैं इनिंग्स तो सिर्फ हमें बॉलिंग से दिखाई दी जाती है। तो इसके अंदर EBS ऑपरेटर जो होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर में। वो सारी फुटेज जो होते हैं उसको वहाँ से कट करके इन आउट लगा करके सेव करके वो रखते हैं। साउंड ऑपरेटर जो है उसका क्या वर्क है, तो इसके बारे में है। तो हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का तो वो है स्टेप्स फ्रॉम न्यूज़ रिपोर्टिंग पैकेजिंग ऑन एयर। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हमारा न्यूज़ रिपोर्टिंग होता है तो वो एक पैकेजिंग में कैसे वो कन्वर्ट होता है। तो इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो स्टार्टिंग होती है सबसे पहले एक स्क्रिप्ट के तौर पे। तो हम जो स्क्रिप्ट बनाते हैं कि आज जो जो हमारा प्रोग्राम है, जो आज का हमारा टास्क है वो टास्क इस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर उसे ले जा कर के ये जो लोकेशन होता है उस लोकेशन पे या स्टूडियो के अंदर में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसे एडिट करते हैं। एडिट में जैसे ग्राफिक्स हो गए, सारे साउंड के वर्क जितने भी हो गए वो सारी चीज़ें हम उस पर लगाते हैं। जो भी इफ़ेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो लगाते हैं। और किसी उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी की शॉर्ट बाइट होती है तो शॉर्ट बाइट को हम वहाँ पे यूज करते हैं। और यूज करने के बाद जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद उसकी टाइमिंग की जाती है कि हम इस टाइम पे इस प्रोग्राम को हम ऑन एयर करेंगे। तो सारी चीज़ें जो इसके अंदर में हम मैंने आपको बताया सारी चीज़ों को मिला करके जब एक पूरा कंप्लीट होता है तो इसे हम एक न्यूज़ पैकेज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टीवी न्यूज़ रिपोर्टर का जो डे टू डे जो गोल होता है वो होता है कि एक अच्छा प्रोग्राम तैयार करना। एक जब रिपोर्टर एक अच्छा रिपोर्ट तैयार करता है और हर एक चीज़ को वो कंटेंट में कन्वर्ट करता है और जो टॉपिक होता है जो आज का मुद्दा होता है उस मुद्दे से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करता है तो वो एक अच्छा रिपोर्टर माना जाता है एक न्यूज़ चैनल के अंदर में। तो यहाँ पे जैसे कि पैकेज बेसिकली बेस्ड टीवी वर्जन और योर स्टोरी विच यूज वीडियो ऑडियो और राइटिंग टू टेल योर कम्प्लीटली इट्स योर ऑन ठीक। और यू वुड सरप्राइज आफ्टर योर यंग रिपोर्टर स्ट्रगल विद इट। तो कितनी मेहनत है इसके अंदर में एक पैकेज को तैयार करने में। ये आपको जब आप एक न्यूज़ पैकेज देख रहे होते हैं पूरा का पूरा एक इवेंट देख रहे होते हैं उसके अंदर में तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि एक जो रिपोर्टर होता है जो इसको होस्ट कर रहा होता है जो उसके बारे में बता रहा होता है तो उसके पीछे कितने वर्क हुई हैं ये सारे वर्क आपको उसमें दिखाई देंगे बहुत अच्छे से। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि उसमें बाइट लगी होनी चाहिए और उसके अंदर में साइड साउंड्स वर्ड्स पैकेज इटसेल्फ कंटेंट वीडियो एलिमेंट्स इज स्टैंड फॉर इट्स वांट ठीक है। तो इसके कारण से ये भी होता है कि जब लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो भी एक पैकेज की तरह ही होता है। जब लाइव प्रोग्राम चलता है जब उससे रिलेटेड किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो उस रिक्वायरमेंट को उसी समय पूरा किया जाता है। उससे रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं जो बाइट्स होती हैं या जो रिपोर्ट होती है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट लाइव प्रोग्राम में भी दिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती मिल करके आपको एक न्यूज़ पैकेज के फॉर्म में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दे शुड टिल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड ठीक। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक न्यूज़ पैकेज के अंदर में। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि यू नीड वीडियो क्लिप्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो क्लिप्स की रिक्वायरमेंट होंगी होंगी। अगर एक भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वो उस न्यूज़ पैकेज को बनाने में वो न्यूज़ पैकेज आपका बनेगा ही नहीं और उसको बनाने में आपको काफ़ी तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती। तो आपको एक जो वीडियो क्लिप्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन सारी वीडियो क्लिप्स को आपको उसमें मर्ज करना पड़ेगा उसके फाइल के अंदर में। और न्यूज़ शॉर्ट साउंड बाइट्स अगर किसी जो साउंड बाइट्स हैं या जिसका आपने इंटरव्यू लिया हुआ है चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो जिससे भी हो लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर में जो बनाया गया हुआ इस फॉर्मेट को उस फॉर्मेट के लिए आपको न्यूज़ बाइट की रिक्वायरमेंट होगी। और यू नीड ए रिपोर्टर अरेंजिंग द वीडियो। तो इसमें जो वीडियो है जो उनको सही लग रहा है कि हाँ
ये वीडियो जो है ये हमारे न्यूज़ पैकेज के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें है। और जो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस न्यूज़ के लिए वेट कर रहे होते हैं, वो अपने टाइम पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जो न्यूज़ आज आने वाला है, तो उनको पता होता है कि जो लोग हैं इस वीडियो का वेट कर रहे हैं वो किस रीजन से कर रहे हैं, उसमें कौन से ऐसे फैक्ट हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के मिलेंगी और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और नॉलेजेबल बेस्ड होगी ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, यू नेचुरल साउंड यू कैन गुड राइटर, ठीक है। तो आपको उसमें नेचुरल साउंड की भी रिक्वायरमेंट इसमें काफ़ी होती है। अब तो आप इसे नेचुरल साउंड या एम्बियंट जो साउंड है, आप ये चीज़ कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट के अंदर में अगर आप एयरपोर्ट पर अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एयरपोर्ट के इंटरव्यू में अगर जो एरोप्लेन होते हैं उनके टेक ऑफ होने के अगर साउंड उसमें आते हैं या लैंडिंग के साउंड्स आते हैं, तो उस जो इंटरव्यू होता है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप फॉरेस्ट के अंदर में हैं और किसी साइंटिस्ट का अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको जंगल में जाकर के रिपोर्ट अगर तैयार कर रहे हैं, तो आपको जंगल में कई तरह के साउंड्स हैं जो नेचुरल साउंड्स हैं वो आपको सुनाई देंगी। तो आपको और जो व्यूवर्स होते हैं उनको काफ़ी ये चीज़ अच्छा लगता है कि एक जो नेचुरल चीज़ है वो निकल करके इस वीडियोस के अंदर में आ रही है, इस इंटरव्यू के अंदर में आ रही हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो आपको जो साउंड टेक्नीशियन होते हैं, जो साउंड डिजाइनर होते हैं, वो सारे जो जो साउंड डिजाइनर होते हैं खास करके हर तरह के जो साउंड्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। अगर रात के साउंड की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो रात में ऐसे प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे कि नेचुरल साउंड और इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से मिले, तो वो साउंड वहाँ से क्रिएट करते हैं। अगर आप इंटरव्यू के अंदर में हैं, अगर आप रेगिस्तान में इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर अगर इंडिया पाकिस्तान के अगर बॉर्डर से रिलेटेड हो, तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि जो गर्म हवाएं हैं वो कितनी तेज़ी से चलती हैं, जो रेत होती है वो काफ़ी उड़ती हैं, तो उसके अंदर में आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सुन सकते हैं और उसके साथ में साथ आप देख भी सकते हैं कि आप जो इंटरव्यू में ले रहे हो आपको वो पूरा का पूरा एक नेचुरल व्यू आपको उसमें दिखाई दे रहा है। तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, जो इंटरव्यू है ये काफ़ी फैक्ट है और ये बहुत ओरिजिनल तौर पे आपको इसकी समझ में आएगी। तो जो साउंड की होती है उसकी रिक्वायरमेंट साउंड की बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप रोड पे हैं तो रोड के अंदर में आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी, और जो बसेस हैं उनकी आवाज़ सुनाई देगा, और कार्स हैं, मतलब कई तरह की जितनी भी व्हीकल्स आप रोड के ऊपर चलती हैं वो सारी साउंड्स जो हैं वो आपको एक इंटरव्यू के अंदर में आती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको ये होता है कि जो हॉर्न की साउंड हो जाती आती है आपके कैमरे साउंड के अंदर में, जो हेडफोन से जो कैमरामैन है वो सुन रहा होता है, तो कभी कभी वो इंटरव्यू ख़राब हो जाती है। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और हॉर्न की साउंड आपके जो वॉइस है उसके वॉइस से ज़्यादा अगर आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तब में। और आपको अगर एक बार जो इंटरव्यू मिलने के बाद दूसरी बार इंटरव्यू मिलना मुश्किल है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी, ये फिर जो एडिटर है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेगा वो एडिटिंग रूम पे। तो कोशिश की जाती है कि जहाँ पे मुझे नेचुरल साउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वाइट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कई तरह की जो प्रिकॉशंस होती हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। आपको वीडियो जो है वो पॉज करना पड़ेगा ताकि जो साउंड है वो निकल जाए। अगर सड़क पे है या फ्लाइट की साउंड है वो सारे साउंड अगर ख़त्म हो जाए, इसके बाद आपको वापस से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो माइक्स होती हैं उनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो आपके बाइट के साथ साथ थोड़ी दूर पे जो अगर कुछ काम हो रहा होता है तो उसके साउंड्स भी वो बहुत क्लियरली कैच करते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और आउटडोर के जो शूट हैं वहाँ पे कौन से माइक लेकर के जा रहे हैं, यूनी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल, या बूम माइक, रॉड माइक, जो भी लेकर के आप जा रहे हैं, तो आपको पहले जानना होगा कि अगर आप को नेचुरल साउंड के साथ लेनी है तो आप यूनी डायरेक्शन ओमनी डायरेक्शनल लेके जा सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल पूरा लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारी डिपेंड करता है आपके ऊपर, और आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपका जो रिपोर्ट है उसके ऊपर ये सारी डिपेंड करती है। तो आपको इन सारी जो पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है कि एक न्यूज़ पैकेज के अंदर में आपको कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं उनको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर टू रिकैप पैकेज नीड्स जो होता है वो बी रोल, रिपोर्टर ट्रैक और साउंड बाइट्स, नेचुरल साउंड, स्टैंड अप्स, एडिटिंग और एंडिंग, ये जो पॉइंट्स हैं, इनके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स मिला करके आपको करना होगा। लेकिन आप इन सारे पॉइंट्स को भी अगर ऐड करते हैं अपने न्यूज़ पैकेज के अंदर में, तो ये काफ़ी अच्छा एक न्यूज़ बन करके न्यूज़ पैकेज जो है आपका बनेगा। तो अगर मैं बी रोल की बात करता हूँ, तो बी रोल यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वीडियो क्लिप्स इलस्ट्रेटिंग द स्टोरी और एडिटिंग ए सीक्वेंस ऑफ गिवन द व्यूअर्स एक्यूरेट पिक्चर व्हाट्स हैपनिंग। तो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक, तो इसमें होता है कि अगर कोई आरबीआई पे बात कर रहा है, तो आरबीआई पे अगर बैंक के बारे में बात कर रहा है, या जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो मार्केट की जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड वीडियोस जो है उसके साथ में आपको दिखाई जाएंगी। सेंसेक्स की जो वीडियोस हैं, या निफ्टी के जो मार्केट के अंदर में कौन सी कंपनी है जिसमें आज ज़्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, कौन सी कंपनी में है जो उसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं साथ साथ में आपको उस पर चलाना पड़ेगा। तो बी रोल के अंदर में आपको ये जो वीडियो क्लिप्स हैं छोटे छोटे चंक में, ये आपके चला, तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा समझने में आसानी हो जाती है कि जो ये इंटरव्यू है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है। अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर गए हुए हैं, जो फैक्ट्री का मालिक है, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसमें आपको उसके साथ में आपको फैक्ट्री का जो वीडियोज़ हैं वो दिखानी पड़ेंगी, जो मशीन्स अंदर लगी हुई हैं तो उनकी दिखाने, जो प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहे हैं वो सारी वीडियोज़, और जो वर्कर्स हैं जो तो वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं, जो उनका काम करने का तरीका होता है, कौन से वो प्रिकॉशंस लेते हैं, कौन से ऐसी सेफ्टी जो होती है उनको लेनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उन वीडियो के साथ में दिखा। जो बाइट अगर वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, तो आपको उसके साथ में साफ सफाई करते हुए जो स्टाफ होते हैं उनके वीडियोस आपको वहाँ पे शूट करना पड़ेगा। और अगर वो कहता है कि हमारे यहाँ पे जो असेंबली लाइन है वो काफ़ी बड़ी असेंबली लाइन है, उसके अंदर में हम 1 घंटे के अंदर इतना प्रोडक्ट हम यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है बाइट के हिसाब से आपको सारी वीडियोज़ वहाँ पे आपको लगानी पड़ेंगे। तो ऐसे करके बी रोल जो है वो वर्क करेगा, और इससे आपकी जो न्यूज़ पैकेज है वो काफ़ी आपका अच्छा बनेगा। अगर रिपोर्टर ट्रैक की बात करें, तो इसकी वॉइस द रिपोर्टर नरेटिंग द बी रोल, इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इट्स एवरीथिंग दैट्स नॉट बी कोट्स, ठीक। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको न्यूज़पेपर अगर नहीं है, लेकिन हाँ आपकी जो यहाँ पे वीडियो प्रेजेंस है उसके अंदर साउंड के हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें करनी है। साउंड बाइट्स की अगर बात करें, तो इंटरव्यू सेवरल people every packages you need going to entire the conversation, chop interview in the short meaningful sound bites। एक इंटरव्यू जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उस रिकॉर्ड करने के ड्यूरेशन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके रिक्वायरमेंट की नहीं होती है, लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो आपको हर तरह की चीज़ें आपको बता रहा होता है, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर में आपको जो भी मीनिंगफुल चीज़ है या जो आपके लिए काम की चीज़ है, आप उतना ही बाइट हमेशा कोशिश करेंगे उसको चलाने के लिए। अगर आधे घंटे की इंटरव्यू हुई है, उस आधे घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट का जो आपके काम के लाइक की जो फुटेज है या जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सिर्फ 10 मिनट की है, तो आप 10 मिनट और 6 मिनट उसके अंदर में ये सारे इंटरव्यू चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल साउंड में जैसे मैंने एम्बियंट नॉइज इन द एरिया लेट्स द स्टोरी ब्रीथ एंड एट द पॉप्स, ठीक है, शॉर्ट ब्रश ऑफ नेचुरल साउंड कैन जंप आउट ऑफ द व्यूअर एंड दे ग्रैब देयर अटेंशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अटेंशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग अपने आप को इन सब सारी चीज़ों से लिंक कर सके, और उनसे आपको लगे कि हाँ जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फैक्ट चीज़ें हैं, वो सही में ग्राउंड जीरो पे जा कर के इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ से वीडियो फुटेज आ रही हैं और जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो कंप्लीट हो रही है। तो इस बीच में जब लोग लद्दाख में जा कर के सारी चीज़ें शूट कर रहे थे, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि लद्दाख से सारी फुटेज आ रही थी, वहाँ से एक रिपोर्टर जो है लाइव प्रोग्राम आपको लाइव प्रोग्राम में हर एक चीज़ वहाँ पे दिखा रहा है। वहाँ पे आपको बॉर्डर्स दिखा रहे हैं, जो इंडियन आर्मी है उनका बेस कैंप दिखा रहा है, वो मतलब कि कैसे वहाँ पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप एक फुटेज के हिसाब से भी दिखा रहे हैं, और सैटेलाइट जो फुटेज होता है उससे भी दिखाने की कोशिश करते हैं, और इमेज जो होता है
उससे भी दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि व्यूवर्स को ना जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि आपको समझ में आए कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं और सही आ रही हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के द रिपोर्टर ऑन कैमरा डेमोन्स्ट्रेट और शोइंग समथिंग, डोंट यूज इट द फेस द टाइम द वे टू इलस्ट्रेट द स्टोरी। जैसे कि आप एक प्रोग्राम के नाम लेते हैं, जैसे कि जी न्यूज़ पे जब प्रोग्राम चल रहा होता है डीएनए, तो उसमें आप देख रहे होते हैं कि सुधीर चौधरी जो हैं वो पूरे पूरे आधे से 1 घंटे के बीच में कई तरह के इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं उस बीच में। तो ये होता है कि मेन चीज़ जो सुधीर चौधरी जो हैं और उनकी जो वॉइस है उसके हिसाब से जो वीडियोस क्लिप चलती हैं वो क्या करते हैं कैमरे के सामने, इसमें तो फुटेज कम चलती है, लेकिन सुधीर चौधरी जो हैं वो काफ़ी टाइम तक वो कैमरे के सामने होते हैं और कंटिन्यूसली वो जो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते जाते हैं, हर एक चीज़ जो फैक्ट होता है, जो भी उसकी हिस्ट्री होती है, जो प्रेजेंट में जो इंसिडेंट हो रही है या जो काम चल रहा है उसके बारे में वो आपको बताते हैं, और जो हिस्ट्री की चीज़ होती है वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि उसमें जो चीज़ है कि आपको उसके सामने कैमरे के सामने हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बतानी होंगी। तो एडिटिंग की बात करें, अवॉइड कटिंग एक्सेसिवली फ्रॉम द आंसर सच एज टेकिंग द पार्ट ऑफ द थ्री साउंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एडिटिंग के अंदर में, आपको जो एडिटर होता है उसको आपको समझाना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, इसे लेना है, इसे नहीं लेना है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है उसे ही हम इसके अंदर लेंगे। और एंडिंग की बात करते हैं, तो जब एंडिंग होता है तो उसमें कहते हैं कि बाकी तमाम खबरों के आप हमारे साथ जुड़े रहें, और मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसमें, ठीक है। तो ऐसे करके वो प्रोग्राम को एंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आप स्टार्टिंग में देख ही सकते हैं कि वो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स आता है, ग्राफिक्स साउंड आते हैं, साउंड के बाद एंकर दिखता है, एंकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, चैनल को इंट्रोड्यूस करता है, और जो टॉपिक्स होती हैं उसको लेकर के वो वहाँ से बात करना शुरू करता है। इसी तरह अगर एंडिंग में अगर हम बात करें तो वही बताते हैं कि आज के जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, इससे आप बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो कई प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें होती है कि आपको नोट डाउन करनी पड़ती हैं चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं से ढूंढें उस चीज़ के बारे में और आपको अच्छे से ना मिले। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रोग्राम्स होती हैं उन प्रोग्राम्स को आप अच्छे से देख करके वहाँ से चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कई तरह के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है इससे। तो इंडियन न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो कई तरह के डॉक्यूमेंट्रीज़ के हेल्प से भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। हर न्यूज़ चैनल जो होता है उनका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ तैयार की जाती हैं उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, कि जो एक न्यूज़ चैनल के अंदर में कौन कौन से टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, उन टेक्निकल डिपार्टमेंट का वर्क क्या है, वो वर्क कैसे करते हैं, और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अच्छे से निभाते हैं, और जो चैनल होता है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्मूथली रन कर रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एमसीआर की, तो ये फुल फॉर्म रहा मास्टर कंट्रोल रूम। ये फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए हमेशा। तो एमसीआर और पीसीआर में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर एमसीआर का वर्क क्या है, पीसीआर का वर्क क्या है। तो लोग जब तो इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि जो एमसीआर है वो उसका वर्क में क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द हार्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्ट टू होम डीटीएच वीडियो कंट्रीब्यूशन एंड केबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप प्रोग्राम जो देख रहे होते हैं 24/7, जब भी आपने अपना न्यूज़ चैनल खोला या वो एंटरटेनमेंट चैनल खोला, तो हर एक प्रोग्राम जो होता है वो आपको एमसीआर के थ्रू आपके टेलीविज़न के ऊपर आपको मिल रहा होता है। चाहे आप वो वेब के थ्रू देख रहे हो या केबल के थ्रू देख रहे हो या डीटीएच के थ्रू आप अपने टेलीविज़न के ऊपर या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं आपके पास उस पर आप देख रहे हो। तो एमसीआर जो है वो 24/7 रन करता रहता है। उसके ऊपर जो भी प्रोग्राम्स होती हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है, जिसके हम
रन डाउन कहते हैं। उस रन डाउन के अंदर में हर एक सेकेंड का जो वैल्यू अगर हम कहते हैं, तो हर एक सेकेंड के हिसाब से वहाँ पे वर्क करता है। अगर 12:10 और 35 सेकेंड में अगर मुझे ऐड चलाना है, तो उसी सेकेंड में वो ऐड वहाँ से चलना शुरू करेगा। और ऐड की ड्यूरेशन जितनी होगी, उस ऐड के बाद कौन सा ऐड फिर से आएगा, फिर उसकी ड्यूरेशन वहाँ पे मेजरमेंट रहेगी। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा, या उसमें किसी का जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं, वो अगर वो उसमें ऐड ऑन है, तो हर एक चीज़ के आपको वहाँ पे रन डाउन मिलेगा। फिर उसी के हिसाब से जो MCR ऑपरेटर होता है, तो उसका काम यही होता है कि जो मॉनिटर्स लगे हुए रहते हैं, उन मॉनिटर्स के हेल्प से वो सारी चीज़ों को वहाँ पे देखे और समझे। जैसे कि ये MCR है, और इस MCR में आप देख रहे होंगे कि इसमें कई सारी कंसोल्स लगी हुई हैं, एक सिस्टम लगा हुआ है और मॉनिटर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम रन चल रहा होता है, तो एक रन डाउन के हिसाब से एक वो एक सिस्टम के अंदर भी सेव रहता है, और उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास मिलती है आपको। तो उस पे आपको हर प्रोग्राम जो है वो जब वो ख़त्म हो जाता है, तो आपको वहाँ से उसे टिक करना पड़ता है। इसके बाद जब नेक्स्ट प्रोग्राम होता है, तो आपका सिर्फ यही होता है कि आप यहाँ पे बैठे और इस जो पूरी एक्टिविटी जो हो रही है, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को आपको यहाँ पे देखना है और उसको मॉनिटर करना। अगर इसमें किसी भी तरह की एरर आ रही है, नेटवर्क एरर आ रही है, या डाउनलिंक में दिक्कत हो रही है, तो आपको जो टेक्नीशियन होते हैं, उन टेक्नीशियन को बताना होता है कि हमारा जो नेटवर्क है, या जो हमारा लीज लाइन है, वो लीज लाइन में काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, जिसके कारण से हमारे प्रोग्राम जो हैं वो बफर कर रहा है। तो आपको इन सारी चीज़ों की बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे प्रोग्राम्स और दो प्रोग्राम्स के बीच की जो गैप है, उसमें ब्लैकआउट नहीं जाए। अगर ये ब्लैकआउट जाता है, तो एक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बहुत एक गलत इन्फॉर्मेशन जाता है कि आप ब्लैकआउट जाने का उसका आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए एक पूरी की पूरी रन डाउन कंप्लीट की जाती है, फिर उसे स्टोरेज दिया जाता है और उसको वहाँ से रन कर दिया जाता है, और वो उस अपने हिसाब से वो चलता रहता है, जिस फॉर्मेट में आपने उसे बना करके दिया हुआ है। तो MCR के अंदर में आपको हमेशा आपको मॉनिटर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, ताकि जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ईजिली चल रहे हो बिना किसी एरर के। तो यहाँ पे ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो MCR ऑपरेटर होता है उसके, तो यहाँ पे जैसे होता है सिग्नल रिसीविंग जो है, उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि जो हम सिग्नल जो है हम रिसीव कर रहे हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो कितनी स्पीड आ रही है, नहीं आ रही है। सैटेलाइट हो गया, लीज लाइन हो गया, या इंटरनेट हो गया, इनके ऊपर भी उनकी सारी की सारी मॉनिटरिंग लगी रहती है। टर्न अराउंड, सैटेलाइट, लीज लाइन, ये दो बार हो गया, ठीक। और यहाँ प्ले आउट जो हो गया उसका हो गया, कोलोकेशन हो गया है, और MCPC और SCPC जो है, वो सारी यहाँ पे काम कर रही होती है। अगर सैटेलाइट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, सैटेलाइट इज बॉडी ऑफ द अराउंड अनदर बॉडी, मैथमेटिकली प्रिडिक्टिबल, इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको हम सेटेलाइट करते हैं, तो इसको आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में, ऑर्बिट क्या होते हैं, सारी चीज़ों को। तो यहाँ से हम इसको स्किप करते हैं। तो हम मेरा जो काम है वो इन सारी चीज़ों के बीच में है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इन पे है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी विच सिग्नल सेंट इनटू स्पेस इज कॉल्ड अपलिंक। जो चीज़ें हम अपने MCR से जो सैटेलाइट है उसमें भेज रहे होते हैं, वो हमारा अपलिंक होता है, और जो फ्रीक्वेंसी वहाँ से हम जो रिसीव कर रहे होते हैं, वो हमारा डाउनलिंक होता है। तो जो आपका सैटेलाइट ट्रांसमिशन का जो टेक्नीशियन है, उनका ये हमेशा रहता है कि जो मैं अपलिंक नेटवर्क जा रहा और डाउनलिंक जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, वो जो स्पीड है मुझे वो कितनी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को हमेशा देखना रहता है। यहाँ से अर्थ से जो गया और आया, ऐसे करके ये वर्क कर रहा था। तो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करता हूँ, MCR में जो हमारा ये सैटेलाइट जो है अपलिंक डाउनलिंक है, इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इजी इंस्टॉलेशन, न्यू सर्किट्स, इसमें काफ़ी तरह की मशीन जो होती है, न्यू सर्किट्स होती हैं, और कई तरह की PC और मॉनिटर इसमें ऐड रहते हैं, जो कि इसको कंटिन्यूसली उनकी जो मूवमेंट होती है, और ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को ये देखता है, और उसके बारे में आपको हर एक सेकंड पे इन्फॉर्म करता रहता है। डिस्टेंस इजली कवर, डजेंट मैटर कि कितना डिस्टेंस है,
सैटेलाइट के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। अगर मायने रखता होता तो आज हम जो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है हमारे नेटवर्क पे मिल रहा होता है, या जो ब्रॉडबैंड स्पीड हम यूज कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के टाइम पे यूज नहीं कर पाते अगर सैटेलाइट को इस तरह की इशू अगर होती तो। ठीक है, जो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटीज़ है वो हो सकती है। तो हमारे जो सैटेलाइट हैं, जो ट्रांसमिशन है इसी के इससे हो रहा है। और कंट्रोल नेटवर्क जो होते हैं, इसके जो ऑपरेशन होते हैं, सिग्नल मॉनिटरिंग इन द ब्रॉडकास्ट पाथ। तो हर एक चैनल्स को जो है उनको एक पाथ दिया जाता है, एक बैंडविड्थ दिया जाता है। आपको उसी बैंडविड्थ के अंदर में जो फाइल्स होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है और सारी चीज़ें आपको वीडियो ऑडियो सारी चीज़ें आपको यहीं से भेज सकते हैं। तो सोर्स प्ले आउट इनकोडिंग मॉड्यूलेशन और अप डाउनलिंक ये सारी चीज़ें होंगी। वीडियो डेटा एमपीईजी स्ट्रीम करियर स्पेक्ट्रम ये सारी जो वर्क होगी आपका इस यहीं पे होगा। जब ओबी बेंस और स्टूडियो के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी एक सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। उसी फ्रीक्वेंसी के अंडर में आपको वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तब वो जाकर के वहाँ से लिंक होगा। और ये 24/7 365 डेज ऑपरेशन होता है एमसीआर के अंदर में। ये एमसीआर कभी बंद नहीं होता है। पीसीआर अगर यूज नहीं हो रहा तो पीसीआर को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन एमसीआर जो है वो आपका जब तक चैनल ऑन रहेगा तो तब तक वो आपका एमसीआर ऑन रहेगा। तो एमसीआर और पीसीआर की जो बिग और जो मेन डिफरेंस है आपका यही होता है कि आपका एमसीआर कभी भी ऑफ नहीं होता, वो कभी शट डाउन नहीं होता, बस जब तक न्यूज़ चैनल आपका चल रहा है और सारी चीज़ें सही होती हैं तो एमसीआर शट डाउन नहीं होता। लेकिन हाँ, पीसीआर जो है काम होने के बाद उसे शट डाउन कर दिया जाता है। तो एमसीआर पीसीआर में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब आप चीज़ों को लाइव लेकर के जाते हैं तो स्टूडियो से जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी एक्टिविटी आपके पीसीआर में आती है केबल के थ्रू। ठीक है, और पीसीआर और एमसीआर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके बाद एमसीआर जो है वो आपको वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो डेटा होता है वो सैटेलाइट को भेजता है। इसके बाद वहाँ से अपलिंक और डाउनलिंक का जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे चलता है। तो पीसीआर ना चले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एमसीआर को हमेशा 24/7 और 365 डेज वर्किंग रहता है। तो ये सारी जो मेन चीज़ है वो यही है। तो अगर मैं पीसीआर की बात करता हूँ तो पीसीआर को हम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के नाम से जानते हैं। और इसमें सारी चीज़ें हमारी इसमें इंस्टॉल होती है। इसके अंदर में बहुत सारे जैसे कैमरा हो गए और एडिटिंग वाले सारे काम जो होते हैं, यहाँ कट टू कट आप यहाँ पे भी ऑनलाइन जो कैमरा स्विच सारे काम यहाँ से आप करते हैं। जितनी साउंड जानी है तो वो साउंड की जो लेवल है वो कितनी जाएगी, कौन से कैमरा और कौन सा फ्रेम हमें यहाँ से रखना है, वो सारा काम हम यहाँ से करते हैं। लाइट से रिलेटेड जितना काम होता है वो भी हम यहीं से करते हैं। और ग्राफिक्स यहाँ पे कौन सी चलेगी, जो स्टार्टिंग की जो एनिमेशन और सारी चीज़ें हैं वो सारे वर्क यहाँ पे आपका पीसीआर करता है। तो यहाँ पे और टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो हमारा है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर का वर्क है वो उसका वर्क क्या है। यस, ग्राफिक ऑपरेटर्स विल एट द वर्क इन द स्टूडियो कंट्रोल रूम। ठीक है, और स्टूडियो ब्रॉडकास्ट मोबाइल ट्रक एंड आपका लाइव इवेंट प्रोडक्शन द स्पॉन्सर प्रोडक्शन सुटेबल एक्यूरेट ग्राफिक्स कैप्शन अक्रॉस वैरायटी लाइव प्रोडक्शन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारा का सारा काम आपका ग्राफिक्स करता है। चाहे वो ओबी इवेंट के अंदर में से सारी चीज़ें आपको भेजनी हो तो वो कर सकता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के अंदर भी बैठा रहता है, वो सारी चीज़ें वहाँ से ऑपरेट कर रहा था। पीसीआर के अंदर में आपका टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर जो होता है वो भी बैठा हुआ रहता है। वो जो भी कंटेंट होता है या जो स्क्रिप्ट रहता है वो उसको वहाँ से बैठ कर ऑपरेट करता रहता है। तो इसके अंदर आपको मोशन ग्राफिक्स वाले भी जितने भी वर्क होते हैं, ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है ये सारा सारा का काम करता है। और हर एक प्रोग्राम के लिए जो भी ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग से बनाना, उसे उसके कैसे फॉर्मेट रखना है, उसके जो कलर होते हैं वो उसको कैसे करना है, वो सारा का सारा काम एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी वो अपने यहाँ से करता रहता है। तो अगर मैं फ्लोर मैनेजर की बात करता हूँ, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में हमने जाना था फ्लोर मैनेजर के बारे में कि जो फ्लोर मैनेजर है यूज टू मेनली इन स्टूडियो प्रोडक्शन। फ्लोर मैनेजर डायरेक्टर्स इन द ग्राउंड इंश्योर द प्रेजेंट ऑफ गेस्ट देयर क्यू एंड प्रोग्राम रन स्मूथली। ठीक, तो फ्लोर मैनेजर का वर्क होता है कि जो हमारे गेस्ट आते हैं तो उनके साथ
जो क्यों हमें करना है, जो उसके कब से हमें ऑपरेट करना है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि स्टूडियो के अंदर में, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे फ्लोर मैनेजर का वर्क होता है। तो कैमरा ऑपरेटर की बात करते हैं तो कैमरा ऑपरेटर्स के यहाँ पे दे टर्न स्मूथर एंड नेवर बिन द अप्रोप्रिएट कैमरा वर्क्स द वर्ल्ड टेलीविजन फिल्म प्रोडक्शन एंड मूवी इमेजेस स्मूथ वे पॉसिबल। ये हो गया। और इसके अंदर में अगर मैं बात करता हूँ तो एक कैमरा मैन की टीम के अंदर में उनका एक हेड होता है। हेड जो उनको वर्क असाइन करता है कि कौन जो है किस रिपोर्टर के साथ कहाँ के फील्ड में जाएगा, इंडोर के वर्क में आज स्टूडियो में कौन आज काम करेगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारा काम जो है वहाँ का जो हेड होता है, कैमरा का हेड होता है, वो इस वर्क को देखता है। और उनका काम होता है कि जो कैमरा ऑपरेटर जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं तो उनकी स्किल्स को कितना और अच्छा किया जा सकता है। और जो नई इक्विपमेंट्स आती हैं, क्योंकि एक कैमरा में आपको बहुत तरह के इक्विपमेंट्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरह के कैमरा उसके अंदर होते हैं। साउंड से रिलेटेड हो तो बहुत तरह के माइक्स वहाँ पे आपको मिलेंगी, बहुत तरह की केबल्स मिलेंगे। तो सारा का जो वर्क होता है, जो लाइट होता है जो एक कैमरा इक्विपमेंट के बैग में चलता है साथ में, और जो बैटरीज होती हैं सारी चीज़ों की जो ध्यान रहता है कैमरा ऑपरेटर में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है और उनको वहाँ से ये सारी चीज़ें वहाँ पे कमांड दी जाती है उसके। और कहाँ पे कितने कैमरे की रिक्वायरमेंट है और कितना कैमरा लगना है, और उससे रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे कौन सी एक्सेसरीज है जहाँ से हम उसे परचेज़ कर सकते हैं अच्छे प्राइस पे, और इसकी जो वारंटी है वो सही से मिले। ये सब सारी जो वर्क होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, जो कैमरा हेड होता है वो सारे रिक्वायरमेंट्स आगे जो डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, उनको भेजता है। वो फिर वहाँ से सारी चीज़ों को देखते हैं, फिर वहाँ से वो खरीदते हैं। तो अगर साउंड टेक्नीशियन की बात की, जैसे कि हमने बात किया था कि साउंड टेक्नीशियन का जो वर्क है, तो साउंड से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी तरह के ऑडियो कंसोल होते हैं उसके बारे में उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। जो ऑडियो रिकॉर्ड होना है तो उसके में कौन कौन से जो सेटिंग्स होती हैं, ट्यून जो होता है, डबल सिंगल मोनो जो करते हैं, तो मोनो का तो अभी जमाना रहा नहीं, मोनो कब का ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास जो डुअल मॉड्यूलेशन पे वर्क जो होता है वो सारा का सारा काम होता है उनकी रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग में कौन से फाइल फॉर्मेट में जाना, उसमें कितने जो बेस होता है, कितने ट्रेवल होते हैं, कितने वर्ब होते हैं, कितने एको हैं, वो सारी चीज़ों का जो काम होता है ये टेक्नीशियन का वर्क होता है। कहाँ पे किस वीडियो के हिसाब से कैसे ऑडियो की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे जो बाइट हैं और जो ऑडियो हम अलग से ऐड कर रहे हैं उसके बीच का जो पैच होता है उसको हम कैसे पैच वहाँ पे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के में वहाँ पे हम जो ऑडियो ऑपरेटर होता है वो सारा काम वहाँ पे देख रहा होता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट जो है, मेकअप आर्टिस्ट के क्या वर्क्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कि जो मेकअप आर्टिस्ट है वो हर प्रोग्राम के हिसाब से जो भी एंकर हैं उनको तैयार करना है, तो उनको ये पता रहता है कि हमें इस प्रोग्राम के लिए किस तरह की जो मेकअप है उस एंकर के ऊपर या रिपोर्टर के ऊपर में हम करेंगे, ताकि किसी भी तरह की जो फेस पे रिफ्लेक्शन ना आए। और अगर पसीने की बात हो तो पसीने नहीं दिखने चाहिए फेस के ऊपर। और जो हमारे जो हेयर होते हैं उसको किस तरीके से उस पर स्प्रे लगाया जाए ताकि कैमरे में वो किसी भी तरह की दिक्कत उस तरह की हमें ना दिखाई दे। तो ये सारे पॉइंट्स थे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर में कि कौन कौन से टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है और वो वर्क कैसे कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जाना। तो आपको ये जो इमेज है सैटेलाइट और ये अपलिंक डाउनलिंक इसके बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। और एमसीआर में जो चीज़ें होती हैं, और पीसीआर में अगर मैं बात करता हूँ तो पीसीआर में भी आपको ये पिक्चर है पीसीआर के अंदर में, यहाँ पे हर एक जो कैमरा अगर यहाँ पे आप देख रहे होते हैं जहाँ पे 14 14 एंड 32 लिखा हुआ है, और इसके बगल का जो है तो इसमें आप जितने भी फ्रेम देख रहे हैं ये सारे फ्रेम जो हैं
आपको हर एक अलग अलग कैमरे का फ्रेम आपको दिख रहा होगा। अगर एक स्टूडियो के अंदर में अगर 5 कैमरा या 3 कैमरा लगे हो तो 3 कैमरे के फ्रेम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और आप यहाँ से पीसीआर में बैठ करके जो कैमरा मैन है आप उसको यहाँ से कमांड कर सकते हैं कि तुम्हारा जो फ्रेम है या जो आपका जो फ्रेम है उसकी हेडरूम आप ऊपर से गैप रखो, या जो फ्रेम है आप उसे थोड़ी सी और जूम इन करके जाओ या जूम आउट करके जाओ, या आपकी जो लाइट्स आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि आपको अगर 3 कैमरे का सेटअप है तो तीनों कैमरे के सेटअप में जो 3 कैमरे से जो फुटेज आ रही है वो आपकी सिमिलर होनी चाहिए। आप स्टूडियो के अंदर में अगर 3 कैमरे हैं तो 3 कैमरे के लाइट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, उसके अलग अलग फुटेज नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं इसके अंदर में वो आपको यहाँ से पीसीआर के अंदर से आपको मैनेज करना होता है, और ऑडियो से रिलेटेड भी सारी चीज़ें जो टेक्नीशियन होगा वो यहाँ से बैठ करके कमांड देगा एंकर को कि आप साउंड चेक कराएं, या गेस्ट जो है हमारा उसको हम समझाएंगे कि आप साउंड चेक कराएं, तो कितनी लेवल रखनी है और कितनी चीज़ें आपको रखनी है, वो सारा काम यहाँ से जाएगा। यहाँ से जो आपका रन डाउन होगा कि हम ऐड ले रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, और रिकॉर्डिंग का जो आपका वीटी है वो जो ऑपरेट कर रहा होगा तो वो यहाँ से सारे वर्क कर रहा है, और ग्राफिक्स जो होता है वो यहीं से जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से ग्राफिक्स थ्रो करेगा, या टेलीफोन पे अगर किसी गेस्ट को हम लाइनअप ले रहे हैं तो वो यहाँ से इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। तो पीसीआर का वर्क ये होता है कि आपको हर एक फुटेज को यहाँ देखना होगा, और एमसीआर के अंदर में आपको 24/7 और 365 डेज आपको ये ऑपरेशन करना रहता होगा, ठीक है। तो एमसीआर और पीसीआर के बीच की ये मेन डिफरेंस यहाँ पे आती है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड वेरियस टेक्निकल स्टाफ्स इक्विपमेंट्स और हार्डवेयर ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न जो न्यूज़ के अंदर में चलता है, तो इसमें तीन टॉपिक हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे 3 नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।